फ्रेंड्स, आई एम ईशा नेमा एंड आज के लेक्चर में मैं आपको यूज ऑफ एपोस्ट्रोफियस, यूज ऑफ के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यूज ऑफ एपोस्ट्रोफियस बताती हूँ। इसका इंट्रो होता है कि जब कभी भी हमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के मालिकाना हक को बताना हो तो वहाँ अंतिम नाम में एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इंट्रो क्या बोल रहा है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि ये इंट्रो बोल रहा है कि जब कभी भी हमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के मालिकाना हक मीन्स पॉजेसिव को बताना हो तो हम एपोस्ट्रोफियस का यूज करते हैं। पॉजेसिव मैंने आपको क्लियर कर दिया था, मालिकाना हक तो वही इसमें बताया गया है, वहाँ पे अंतिम नाम में एपोस्ट्रोफियस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम का घर, राम का घर, यहाँ पे आपको अंतिम नाम दिख रहा होगा राम। अंतिम नाम मतलब जो नाम सबसे आखिरी में आता है, जो नाम सबसे अंत में आता है। जैसे राम का घर, इसमें राम के अलावा कोई नाम ही नहीं है, इसका मतलब राम ही पहला और राम ही अंतिम नाम है। तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले जैसा हमारा इंट्रो बोलता है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के मालिकाना हक को बताना हो तो एपोस्ट्रोफियस अंतिम नाम में लगाते हैं, ठीक है। तो राम का घर, तो अंतिम नाम क्या है? राम। तो सबसे पहले हम राम लिखेंगे, जो कि हमने लिख दिया है। उसके बाद अंतिम नाम राम ही है तो हम राम में एपोस्ट्रोफियस लगा देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लगा दिया है। उसके बाद यहाँ घर लिखा हुआ है, तो घर को हम हाउस बोलते हैं, होम बोलते हैं, तो मैंने जैसा कि यहाँ होम लिख दिया, आप हाउस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही मैं आपको और भी एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे राम और श्याम के पिताजी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें राम पहला नाम है और अंतिम नाम है आपका श्याम। राम और श्याम के पिताजी, किसके पिताजी? मालिकाना हक किसका है? पिताजी किसके हैं? राम और श्याम के। अंतिम नाम क्या है? श्याम। इसीलिए हम एपोस्ट्रोफियस काय में लगाएंगे? ऑब्वियसली श्याम में। तो हम लिखेंगे राम, और का हमने इंग्लिश किया है एंड, और श्याम को हमने श्याम लिख दिया। फिर जैसा कि हमारा इंट्रो बोलते हैं अंतिम नाम में एपोस्ट्रोफियस लगाइए, हमने अंतिम नाम जो कि श्याम था उसमें एपोस्ट्रोफियस लगा दिया। उसके बाद क्या है? फादर, पिताजी। दैट्स इट। बस ऐसे ही आपको सारे एग्जाम्पल्स मीन्स एपोस्ट्रोफियस का यूज ऐसे ही किया जाता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। राम, श्याम, सीता और मोना का घर, तो सबसे अंतिम नाम क्या है? मोना। तो एपोस्ट्रोफियस काय में लगेगा? मोना में। राम, श्याम, सीता एंड मोनास हाउस या होम, क्लियर ना? तो ये एपोस्ट्रोफियस ऐसे ही यूज होता है। तो अब मैं आपको यूज ऑफ बताती हूँ, मीन्स ऑफ का इस्तेमाल। तो ऑफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका इंट्रो ये होता है कि जब कभी भी हमें दो निर्जीव वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को दर्शाना हो तो मीन्स कभी हमें दो नॉन लिविंग थिंग के एक दूसरे के जो रिलेशनशिप है उसको बताना हो तो सबसे पहले हम दा लिखते हैं। फिर दा को लिखकर हम दूसरे वाले नाउन को लिखते हैं, मीन्स दूसरे वाले नाम को लिखते हैं। फिर ऑफ लगाते हैं और पहले वाले नाम को लिखा जाता है। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे घर की चाबी, घर की चाबी। तो जैसे कि हमारा इंट्रो बोलता है कि सबसे पहले दा लगाइए, दा लगाने के बाद दूसरा वाला नाउन लिखिए। यहाँ पे पहला नाउन घर है, दूसरा नाउन चाबी है, ठीक है। तो चाबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं की। तो दूसरा वाला नाउन लिखिए, फिर ऑफ लगाइए, फिर पहला वाला नाउन लिखिए जो कि हमारा है घर, मीन्स होम या हाउस। हम होम भी लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं। सो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया द की ऑफ हाउस, द की ऑफ होम। ओके, मैं एक और सेंटेंस से आपको और क्लियर कर देती हूँ। जैसे पेन का ढक्कन, मीन्स दो निर्जीव वस्तुओं का संबंध, दो नॉन लिविंग थिंग्स का एक दूसरे से रिलेशनशिप। तो पहला वाला नाउन हमारा हो गया पेन, ये हो गया फर्स्ट नाउन, और दूसरा वाला नाउन हो गया ढक्कन, ये हो गया सेकंड नाउन। तो सबसे पहले हमें दा लगाना पड़ता है हमारी इंट्रो के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड वाला नाउन मीन्स ढक्कन, कैप। फिर ऑफ लगाकर
फर्स्ट वाला नाउन मीन्स पेन लिखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ। इस टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के इन यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी और ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको यूज ऑफ इट बताती हूँ। इट का यूज हम सबसे पहले निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, मीन्स सारी नॉन लिविंग थिंग्स। ये पेन, कोई भी बुक, कोई भी फोन, चॉक, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। हमारी सेकेंड थिंग है समस्त प्राकृतिक चीजें, मीन्स नेचुरल थिंग्स। जितनी भी नेचुरल थिंग्स होती हैं उन सारी नेचुरल थिंग्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, जैसे प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज, ओके। और थर्ड है अपरिचित जानवर, मीन्स हम जानते हैं लॉयन कैसा दिखता है, हम जानते हैं चीता कैसा दिखता है, हमें इनके बारे में पता है, पर जो जानवरों को हमने देखा है पर हम जानते नहीं, उनका हम बोलते हैं अपरिचित जानवर। तो वहाँ पर भी हम इट का यूज करते हैं। अगर आपको पता भी है कि कोई क्रो है, कोई कौवा है, कोई स्पैरो है, कोई चिड़िया है, पर आपको ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, तो उसके लिए भी आप इट का ही यूज करेंगे। उसके बाद कुछ नवजात शिशु के लिए इट मीन्स जिनकी कोई जात मीन्स कोई जात नहीं होती है, जैसे इट का यूज उस टाइम पे भी किया जाता है जब कोई बेबी बिल्कुल हुआ ही रहता है और हमें ये कंफर्म नहीं होता कि वो एक गर्ल है या फिर एक बॉय है, तो हम उसके लिए इट का यूज कर सकते हैं। बट जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि वो गर्ल है या बॉय, तभी तक हम उसके लिए इट का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा है नपुंसक, मीन्स जो भी लोग जो ना फीमेल होते हैं फाइनली ना मेल, उन्हें नपुंसक बोलते हैं, उनके लिए भी हम इट का ही यूज करते हैं। ये सारे यूजेस हैं, आप एक बार और रीड कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।